दोस्तों, आज हम जो श्रेष्ठ पुस्तकों का भंडार एक अपने आप में जो बहुत बड़ा एकांत आत्मीय बल अपने अंदर छिपाए बैठा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनका आदर कैसे किया जाए। जितनी भी श्रेष्ठ पुस्तकें हैं, इस बारे में आज का टॉपिक रहेगा। दोस्तों, इसका शुरुआत मैं एक कहानी से करता हूँ। दोस्तों, विश्व विजयी सिकंदर एक बार का समय है कि वह विश्राम कर रहा था, तो एक अधिकारी ने आकर अमूल्य रत्नों से जुड़ी हुई एक पेटी उसे भेंट की और कहा कि यह ईरान के राजमहल से लाई गई है। उसने यह भी निवेदन किया कि आप इसमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु रखें, जिससे इसकी यादें हमेशा बनी रहें। दोस्तों, वहाँ उपस्थित सिकंदर के एक मित्र ने सुझाव दिया कि आप इसमें अपनी स्वर्ण मंडित वह तलवार रखें जिसके बल पर आपने विश्व विजय प्राप्त की है। सिकंदर ने भारी मन से कहा, मैंने इस तलवार से असंख्य लोगों का खून बहाया है, मैं इसे अपने लिए गौरव की वस्तु कैसे मान सकता हूँ। इतने में वहाँ उपस्थित अन्य मित्र ने प्रस्तावित किया, आप इसमें अपने खजाने की चाबियाँ रखें। सिकंदर ने इस प्रस्ताव को नकारते हुए कहा, मेरे खजाने में लूटपाट से मिली संपदा का बाहुल्य है, ऐसी दौलत पर मैं कैसे गर्व कर सकता हूँ। तब कुछ सोचते हुए सिकंदर ने कहा, सद्विचारों की प्रेरणा मुझे महाकवि होमर महाकाव्य इलियड से प्राप्त हुई है। इस महान ग्रंथ ने मुझे पापों का ज्ञान कराया है और उनके लिए प्रायश्चित की प्रेरणा प्रदान की है। अतः इस बहुमूल्य पेटी को मैं इस अमूल्य ग्रंथ द्वारा सुशोभित करूँगा। तो दोस्तों, हमारे युवा पाठकों को समझ लेना चाहिए कि सद्ग्रंथों का जीवन में क्या मूल्य होता है। यूनानी की सभ्यता, संस्कृति एवं चेतना विकास का इतिहास होमर कृत 2 महाकाव्यों इलियड और ओडिसी में मिलता है। यूनान में इलियड और ओडिसी का वही महत्व है जो भारत में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और व्यास द्वारा रचित महाभारत का है। इन 2 ग्रंथों में भारतीय संस्कृति के विकास का व्यापक इतिहास सुरक्षित है। इन ग्रंथों ने क्रमशः यूरोप और भारत में न मालूम कितने व्यक्तियों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किए हैं। ये ग्रंथ अतीत के संदर्भ में वर्तमान को निष्ठापूर्वक जीने की और उत्साहपूर्वक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की सशक्त प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमारे उदीयमान नागरिक यदि इनमें किसी भी ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे तो निश्चित ही उनके जीवन में निराशा और अकर्मण्यता का बोध कभी नहीं हो सकेगा। दोस्तों, श्रेष्ठ ग्रंथों की यह स्वाभाविक विशेषता होती है कि वे अनेक पाठकों के जीवन की शैली को बदलते देखे गए हैं। वीर सावरकर की जीवन गाथा ने न मालूम कितने युवकों को देश पर मर मिटने की तथा सर्वस्व बलिदान कर देने की प्रेरणा प्रदान की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी को पढ़कर अनेक महिलाएं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए घर की 4 दीवारों से बाहर आ गई थीं।
द्वितीय विश्व युद्ध के अनेक युद्ध बंदियों ने जेलों तथा बेगारी कैंपों से बाहर आने के बाद बताया कि उन्होंने तन्हाई और तकलीफ के दिन श्रीमद् भगवद गीता के सहारे काटे थे। छोटे आकार की गीता की पुस्तक वे किस प्रकार छिपाकर अपने पास रखते थे और अवसर मिलने पर एकांत में उसे पढ़कर मानसिक शांति और आत्मीय बल प्राप्त करते थे। दोस्तों, सोलोमन एवं सिकंदर जैसे व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ग्रंथों को पढ़ने के उपरांत ही अपने द्वारा किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करने को विवश हुए थे। अतः हम चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे युवक युवतियां श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन मनन करें। इनसे उन्हें नई जानकारियां तो प्राप्त होंगी ही, जीवन को आशावादी बनाने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी तथा नकल करके भ्रष्टाचार आदि के मार्ग अपनाकर अनुचित साधन अपनाकर सफलता प्राप्त करने की पद्धति के प्रति उनके मन में वितृष्णा उत्पन्न हो जाएगी। अधर्म से अंततः निवृत्ति तो हो ही जाएगी। H.W. घोष ने इस संदर्भ में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है कि अच्छी पुस्तकों से पाप से सुरक्षित होती हैं। आप श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़िए और उनमें उपलब्ध ज्ञान को आत्मसात कीजिए। आपके सम्मुख सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साथ ही आपके मन में यह धारणा बद्धमूल हो जाएगी कि श्रेष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति श्रेष्ठ साधनों द्वारा ही प्राप्त होती है और वह अस्थायी होती है। तब सिकंदर की भांति जीवन में पश्चाताप करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मार्टिन ट्यूपर का कथन आपको आत्मसात कर लेना चाहिए। अ गुड बुक इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, द सेम टुडे एंड फॉरएवर। अर्थात एक अच्छी किताब सर्वोत्तम मित्र है, आज थी और सदा के लिए। अच्छी पुस्तक का चयन करते समय इस सामान्य नियम को ध्यान में रखिए। नेवर रीड अ बुक दैट इज नॉट एन ईयर ओल्ड। ऐसी पुस्तकों को कभी मत पढ़िए जो कम से कम 1 वर्ष पुरानी न हो। जहाँ तक संभव हो तात्कालिक पुस्तकें न पढ़ें, केवल सार्वकालिक पुस्तकें पढ़ें। सार्वकालिक पुस्तकें युगों के थपेड़े सहती हुई सदैव प्रासंगिक बनी रहती हैं। ऐसी पुस्तकें आपको ऐसी दिशा प्रदान करेंगी जिसमें असफलता के लिए कोई स्थान होता ही नहीं है। अच्छी पुस्तकों के विषय में महात्मा गांधी का कथन ध्यान देने योग्य है। अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें अपने मित्रों के साथ न रहने की कमी नहीं खटकती है। जितना ही मैं पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ उतना ही अधिक उनकी विशेषताएं मालूम होती जाती हैं। यह तो आप अब स्वीकार करेंगे ही कि हमें तो कुछ जानकारी प्राप्त होती है। हमारा जितना भी ज्ञानवर्धन होता है सब कुछ पुस्तक के माध्यम से। आवश्यकता यह है कि हम पुस्तकों का चयन करें तथा सिकंदर महान की भांति पुस्तकों को समस्त धन संपत्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ वस्तु समझें। वाल्टेयर ने एक बार अपने जीवन के अनुभव सुनाते हुए कहा था, असभ्य राष्ट्रों को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व पर पुस्तकों का शासन है। इसका तात्पर्य है कि श्रेष्ठ पुस्तकें समाज के सभ्य होने का प्रमाण है तथा श्रेष्ठ पुस्तकों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति सही अर्थ में सभ्य माना जाता है। लोहे की विजय ने सिकंदर को विश्व विजेता बनाया और रत्न जड़ित मंजूषा में श्रेष्ठ ग्रंथ रखने के कारण उसको महान ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः आप एक तथ्य को भली भांति समझ लें कि श्रेष्ठ पुस्तकें यदि अंतःकरण मन चित्त और बुद्धि को निर्मल करती हैं, मन के लिए साबुन का काम करती हैं, तो बुरी पुस्तकों का पठन विषपान के समान है। श्रेष्ठ पुस्तकों को लक्ष्य करके एक विचारक ने लिखा है कि
पुस्तकें मानव की शाश्वत संगिनी हैं। सद्ग्रंथ और प्रेरक वस्तुएं, प्रेरक पुस्तकें मनुष्य को सन्मार्ग पर आरूढ़ करती हैं तथा उसकी निराशा को आशा में परिणित करती हैं। आप श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ते रहिए, आपके जीवन में कभी निराशा एवं हतोत्साहित होने का अवसर नहीं आएगा। निरंतर प्रयत्न करते रहने के फल स्वरूप किसी को सफलता न मिले, ऐसी बात समझ में नहीं आनी चाहिए। तो अपने पाठकों से मैं अंत में निवेदन करूंगा कि वे पुस्तकों के संबंध में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस कथन को हृदयंगम कर लें। मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि उनमें वह शक्ति है कि जहाँ वे होंगी वहीं स्वर्ग बन जाएंगी, वहीं स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।